हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए हम लोग जो फ्रैक्शन कर रहे हैं ना, बिहार एसएससी, एएलपी टेक्नीशियन और भी जितने भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सबके लिए हम लोग फ्रैक्शन का टॉपिक स्टार्ट किए, डेसिमल फ्रैक्शन, जिसमें कल हम 15 तक क्वेश्चन किए हुए थे। आज हम लोग इस बुक से हम लोग कर रहे हैं, जो ये इंटर स्तरीय बिहार एसएससी का निकला हुआ है, प्लेटफॉर्म का है, 2200 प्लस। इसमें इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया है, पीवाईक्यू भी दिया है और एमसीक्यू दिया है, मॉडल क्वेश्चन भी और प्रीवियस क्वेश्चन दोनों दिया हुआ है। तो हम लोग कर रहे हैं और इसमें क्वेश्चन का लेवल भी बढ़िया दिया हुआ है, अच्छा लेवल दिया है, आपका एसएससी लेवल तक का इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग 15 क्वेश्चन ऑलरेडी देखे हुए हैं। जो पहला हम लोग का क्लास था फ्रैक्शन का, तो आज इसमें हम लोग सेकेंड क्लास में 15 से आगे यानी कि 16 से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इसमें। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सबके पास शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं 16 से। देखिए 16 नंबर जो क्वेश्चन है ना, कह रहा है ये जो घटाना है हमें, रेकरिंग का घटाव है। कल आपको जोड़ इसमें बताए थे, जैसे 3.8787 ऐसे लिख देंगे। यहाँ हमें घटाना है 2.5959 डैश डैश। अब देखिए 17 में से 9 गया, 8 हो जाएगा। यहाँ बच गया कितना, 6 में से 5 गया 1। फिर यहाँ 17 में से 8 हो गया, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अर्थात 1.18 पे रेकरिंग आपका आंसर हो जाएगा, 1.18 पे रेकरिंग। यानी ऑप्शन से अगर आप देखेंगे, देखिए तो कुछ घटाने में गलत होएगा। 17 में से 9 गया 8, यहाँ कितना 2 ना बचा जी। यहाँ पे 7 में से 5 गया 2, यहाँ भी 2 बच रहा है। ठीक, ये घटाने में दिक्कत हुआ है, यानी 1.28 पे रेकरिंग हो जाएगा। 1.28 पे रेकरिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कल इस पे क्वेश्चन कराए हुए थे। जो भी जोड़ने को या घटाने को पूछेगा तो हम ये नहीं कि इसको सबसे पहले आप फ्रैक्शन में बदलेंगे, फिर घटा के फिर डेसिमल में, वैसा कुछ नहीं करना है। डायरेक्ट 3.878787 बस 2-3 बार लिख दीजिए कि पता चले कि किस अंक का रिपीटेशन हो रहा है। और यहाँ हमारा 2.5959 घटाना है, तो घटाना है 17 में से 8 गया 9 गया 8, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गया 2, फिर यहाँ 17 में से 9 गया 8, फिर 7 में से 5 गया 2, यहाँ 3 में से 2 गया 1, यानी 1.28 का रिपीटेशन हो रहा है, तो 28 पे हम रेकरिंग लगा देंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर ना, कह रहा है कि इसको फ्रैक्शन में बदलिए, क्या होगा, भिन्न में बदला जाए। कल ही आपको बताए थे कि अगर 0.p पे रेकरिंग रहेगा तो ये हो जाएगा p/9। जितने अंक पे रेकरिंग रहता है हर में उतना ही 9 आ जाता है। अगर 0.pq पे रेकरिंग रहेगा तो ये आ जाएगा pq/99, pq/99। अगर आपका मान लीजिए कोई अंक अगर दशमलव से पहले रहेगा तो वो पूर्णांक में चला जाता है। जैसे आपको ये बताए थे कि p.qr पे रेकरिंग रहेगा तो ये हो जाएगा p पूर्णांक qr/99। अगर किसी अंक को पहले छोड़ दिया जाए, जैसे मान लीजिए ये छोड़ दे रहा है 0.pqr, केवल QR पे रेकरिंग है, तो इसको भी बताए थे, पहले पूरा संख्या लिख देंगे PQR, उसमें से जिस पे रेकरिंग नहीं रहेगा उसको घटा देंगे, जितना अंक पे रेकरिंग रहेगा उतना 99, और जिस पे नहीं रहेगा उसके लिए 0 दे देते हैं। बस यही बात बताए थे आपको कि इसी से हमारा टोटल फ्रैक्शन का बन जाएगा, जो रेकरिंग को फ्रैक्शन में बदलना होगा। ठीक, देखिए 2 पूर्णांक, अब ये 8 7 6 8 पूरा लिख देंगे, जिस अंक पे रेकरिंग नहीं रहे उसको घटा देंगे, और बट्टा में जितना पे रेकरिंग है उसके लिए 999, 3 गो पे रेकरिंग है, एक पे नहीं है, इसके लिए 0, बस खत्म। यानी ये हो जाएगा 2 पूर्णांक, ये 87 60 हो जाएगा, और बट्टा 9990, 0 से 0 कट जाएगा, यानी ऑप्शन देख लीजिए ऐसा ही दिया होगा। 2 पूर्णांक, एक कट तो नहीं रहा है ना, 3 से अगर कटेगा तो कटा भी देंगे आप। 878/999 76 है ना। 1 मिनट, ये घटाते भी नहीं हम लोग, सही तो है। तो 878 यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक, ये नहीं होगा, यानी कटा दीजिए इसको ना। देखिए 3 से कट जा रहा है ना, 3 3 दूना 6 7 8, 3 9 27, 3 दूना 6, ये हो जाएगा 3 3 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 पूर्णांक 292/333, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए 2 पूर्णांक 292/333, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है अगर इसमें तो। इतना अगर याद रखेंगे ना तो ये जितना भी जो रेकरिंग को फ्रैक्शन में बदलना रहेगा ना, सब टोटल आपसे बन जाएगा आराम से। जैसे ये जो देखिए ये वाला रूल,
जो दशमलव से पहले रहता है पूर्णांक में हो जाता है। तो 2 पूर्णांक, ये अब इसको कैसे बदलते हैं इसको, तो जैसे बोले थे कि जिस अंक को छोड़ेगा उसको घटा देंगे, यानी कि यहाँ पे 8768 में से हम 8 को घटा देंगे। 3 अंक पे रेकरिंग है तो 3 को 9, और जितने अंक पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 दे देंगे। अब इसको सिंपली कटा दिए तो हमारा आंसर आ जा रहा है 2 पूर्णांक 292/333। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक विद्यार्थी को किसी दी गई संख्या को 3 से भाग करने के लिए कहा गया, परंतु उसने संख्या को 3 से गुणा करके और 29.7 उत्तर प्राप्त किया, तो सही उत्तर क्या होगा? देखिए, उसे बोला गया था कि तुम x को 3 से भाग दो, लेकिन वो क्या किया है ना, x को 3 से गुणा कर दिया है, 3x कर दिया है, और तब उसका उत्तर कितना आया? 29.7 आया। अब बताइए, यहाँ से x का मान नहीं निकल जाएगा? देखिए, उसे बोला गया था कि तुमको संख्या में 3 से भाग लगाना है, ये हो गया सही उत्तर, सही। लेकिन उसने गलती से क्या किया ना, गलत उत्तर उसका हो जाएगा गलत, जो कि 3 से गुणा कर दिया, यानी कि 3x हो गया, जिससे उसका उत्तर क्या निकला? गुणा कर दिया 29.7, यानी यहाँ 3 से कटाएंगे तो 3 9 27, 2 29, फिर 3 9 27, यानी x का जो मान आया हमारा 9.9 आ गया। तो यहाँ से हम सही उत्तर निकाल लेंगे, जो सही उसका उत्तर था वही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। वो नहीं पूछा है कि संख्या क्या था, पूछा है सही उत्तर क्या था। क्वेश्चन में कह रहा है ना कि सही उत्तर क्या था, तो हमें 9.9 में 3 से भाग लगाना है, तो क्या आ जाएगा? 3.3 इज द राइट आंसर, यानी सही उत्तर था 3.3। अगर ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ना कि 312 रुपये को 60 लड़के तथा कुछ लड़कियों में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि प्रत्येक लड़के को 3 रुपये 60 पैसे 3.60 तथा प्रत्येक लड़की को 2.40 मिले, तो लड़कियों, अब देखिए बहुत सिंपल है। जैसे प्रत्येक लड़के को मिल रहा है 3.60 और लड़कों की संख्या कितना है? 60, प्लस प्रत्येक लड़की को 2.40 मिल रहा है, 2.40, और लड़की की संख्या पता नहीं है, एक्स मान लिए, बराबर कितना रुपया को बांटना है? 312। खत्म हो गया, कुछ नहीं है इसमें। यानी यहाँ से अगर हम अगर ये दशमलव हटाते हैं तो नीचे हमारा 100 आ जाएगा, यानी 0 0 0 0 छ जाएगा, 36 कर 6 हासिल 3 छत्री 18 3 21, यानी 216 प्लस ये जब हटाएंगे तो इधर नीचे 100, 0 से 0 कट गया, 5 से 2 से कटाएंगे तो 12, 2 पचे 10, यानी ये हो जाएगा 12/5x इज इक्वल टू 312। अब उधर लेकर जाकर घटा देंगे इसको, आराम से आ जाएगा लड़कियों की संख्या। 12/5 x इज इक्वल टू, ये घट जाएगा तो 12 में से 6 गया 6, ठीक। और उसके बाद से यहाँ बचा 10, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ कुछ नहीं, यानी 12 8 96, 8 5 40, यानी लड़कियों की संख्या कितनी हो गई? 40 हो गई। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, फिर से एक बार समझ लीजिए। 3.60 60 लड़के हैं तो ये लड़कों का टोटल हो गया खर्च। 2.40 लड़कियों की संख्या x है और बराबर कितने रुपए हैं? 312। तो x का हम वैल्यू निकाल लिए, यहाँ से आराम से आ जा रहा है आपका कितना? 40, जो कि ये लड़कियों की संख्या है, ये नंबर ऑफ गर्ल्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है कि 9 लीटर क्षमता वाले 18 बाल्टियों से एक टंकी पूरी तरह से भर जाती है, ठीक। तो अब कह रहा है कि 13.5 लीटर क्षमता वाली बाल्टी द्वारा कितनी बार, सिंपल क्वेश्चन है। जैसे 9 लीटर क्षमता वाली है और 18 बाल्टी में भर रहा है, तो अब 13.5 लीटर क्षमता वाली से कितना बाल्टी से भरेगा पता नहीं है, एक्स मान लिए, सिंपल। तो ये पॉइंट जब हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, मान लीजिए नीचे 10 दे देते हैं, 5 दूना 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 7 35, 29 27, 3 6 18, 6 दूना 12, यानी एक्स का मान कितना आ गया? 12। तो ये 12 बाल्टी लगेगा। जब हम लोग 13.5 लीटर वाला बाल्टी से भरेंगे तो 12 बाल्टी लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ए इज द राइट आंसर। ये बहुत सिंपल था, दोनों क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। 9 लीटर वाला 18 बाल्टी से भर रहा है, ठीक। तो 13.5 लीटर वाला पता नहीं है, एक्स मान लिए, दोनों की क्षमता तो सेम होगा ना, इसीलिए इक्वल कर दिए हैं। यहाँ से कितना आ जा रहा है हमारा? 12 बाल्टी आ जा रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना 21 नंबर, ये इसका मान जैसे x का मान ये इतना दिया हुआ है, अब कह रहे हैं ना यहाँ 2x प्लस 7/4 निकालना है, तो बहुत आसान है। यहाँ से x का मान हम निकाल लेंगे, जो कि देखिए कभी भी अगर ये लेडर फ्रैक्शन है या फिर कहते हैं सतत भिन्न है, इसको हमेशा नीचे से सॉल्व किया जाता है। तो जैसे इसका मान हो जाएगा हमारा कितना 3/2, 2 एकम 2 3। अब यहाँ आएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2/3, बस उलट के दो जोड़ते जाना है, तो ये आएगा 3 और 2 5/3 आ जाएगा। फिर यहाँ आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3/5 हो जाएगा, उलट जाएगा, ये उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 8/5। फिर यहाँ ऊपर चले आएंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 5/8 यानी 8 5, x का मान आ गया हमारा 13/8 आ गया। ठीक, तो अब यहाँ रख देंगे सिंपल। देखिए 2 गुणे 13/8 से करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 13/4 हो जाएगा, प्लस 7/4 हो जाएगा, यानी 13 7 20/4, यानी हमारा 5 इज द राइट आंसर। सिंपल सा बात है, ये आपका ऑप्शन से मिला लेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। बहुत आसान है, कभी भी आपका सतत भिन्न आए तो हमेशा नीचे से जोड़ते जाएंगे, सिंपल सी बात हो जाएगी आराम से। 3/2 उलट जाएगा, फिर 1 प्लस 2/3 यानी 5/3 उलट जाएगा, आराम से निकल जाएगा। x का मान आ गया 13/8, तो यहाँ रख दिए, तो 13/8 में 2 से गुणा करेंगे तो 13/4 प्लस 7/4 यानी कि 13 7 20/4 हो जाएगा, यानी कि 5 आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि 2 बराबर x प्लस 1/1 प्लस 1/3। तो सिंपल सा बात है, पहले हम इसका मान निकाल करके इसका वैल्यू निकाल कर इधर घटा देंगे तो x का मान निकल जाएगा। हमें पूछा हुआ है कि x का मान क्या होगा, तब वही बातें हो गया। देखिए यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो 4 तिहाई 12 1 13/4 हो जाएगा। अब यहाँ आ जाइए, उलट जाएगा, 1 प्लस 4/13 हो जाएगा, तो 13 और 4 17/13 हो गया। अब पूरा अगर हम लिखते हैं इक्वेशन को तो 2 बराबर x प्लस ये ऊपर चला जाएगा यानी कि 13/17 हो जाएगा, तो ये इधर घट जाएगा, यानी x का मान हो जाएगा 2 माइनस 13/17। 17 दूना 34 में से 13 जाएगा तो कितना, 34 में से 13 घटा लीजिए तो 21 हो जाएगा, 21/17। सिंपल सा हमारा हो गया आंसर 21/17, ऑप्शन से मिला लीजिए 21/17 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सब आसान क्वेश्चन है, कभी भी आप लेडर फ्रैक्शन या फिर जो इसको लंगड़ा भिन्न बोला जाता है या फिर आपका सतत भिन्न भी बोला जाता है, इसको हमेशा नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करते जाएंगे, आसानी से आपका आ जाएगा। ठीक, आंसर कितना आया 21/17, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ना 23 नंबर, कह रहे हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका मान हमें निकालना है, ये मेन हमारा बट्टा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, देखिए सिंपल सा है, ये अंश हो गया और ये हर हो गया, तो हम अंश का अगर मान निकालते हैं तो 14 5 70 और 9 79, यानी कि 70 9 79, 79 नीचे लिख देते हैं, इधर देखिए ये ऊपर हमारा हो गया, नीचे जोड़ लेंगे इसको, ये हो गया 79 और बट्टा 14। कोई दिक्कत इसमें, ये अंश का मान निकल गया, अंश का। ठीक, 14 5 70 तो 79 और बटा 70। ठीक, अब कह रहे हैं नीचे देखिए, ये नीचे फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो ये तो सबसे पहले ये 1/3/5 है, तो ये उल्टेगा तो यहाँ 5/3 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, 5/3। तो इसको पहले जोड़ेंगे हम लोग तो 3 तरीके 9 5 14/3 आ जाएगा, ये फिर यहाँ उलट जाएगा, यानी कि यहाँ हर का मान आ जाएगा 5 प्लस ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 तरीके 9/14 हो जाएगा। तो 14 5 70, देखिए 14 5 70 9 79/14, ये भी आ जा रहा है, 79/14 नीचे भी आ जा रहा है 79/14, तो ये दोनों कट करके हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऊपर सेम नीचे सेम, तो 1, ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बताइए कोई दिक्कत इसमें। अंश का भी मान, जब अंश को पूर्णांक तोड़ रहे हैं तो 79/14 आ रहा है, हर को भी जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये भी 79/14 आ रहा है, तो कट के एक आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, इसका मान सरल करना है, इसको वैल्यू निकालना है, सिंपल सी बात है। पहले इसको आप सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 में से 1 गया 9/2 हो जाएगा, फिर ऊपर आएंगे यहाँ पे तो 2 प्लस कितना हो जाएगा बताइए, ये ऊपर चला जाएगा तो 3 दूना 6/9, चाहे ऐसे लिख दीजिए 3 गुणे 2/9, तो ये 3 तरीके 9 हो जाएगा, यानी यहाँ जोड़े तो 3 दूना 6 2 8/3 हो जा रहा है। फिर यहाँ पूरा अगर हम चले आए ऊपर तो 1 प्लस
अब ये 4 गुणे 3/8 हो जाएगा, तो 4 दूना 8 यानी कि 2 एकम 2 और 3 5/2 इधर हमारा आ गया, ठीक। और ये वाला हो गया माइनस से इधर 5/2 आ गया। आज जब इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले भाग लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10 में 2 से अगर भाग देंगे तो ये 5 आ जाएगा, यानी इधर भी 5/2। तो अगर 5/2 में से आप 5/2 घटाएंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होएगा। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें 2 भाग दिया हुआ था, ये अलग फ्रैक्शन था, तो इसको जब वैल्यू निकाले इसका तो 5/2 आ रहा है, इसका भी मान निकाले तो 5/2, तो 5/2 में से 5/2 गया 0, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका वैल्यू निकालना है, कह रहे इसका मान निकालिए, ये भी आसान है। ऊपर अंश में हमारा हो जाएगा 2 एकम 2 और एक 3/2। जब हर की बात करेंगे तो पहले इसको जोड़िए, 5/4 हो गया। फिर यहाँ आएंगे तो हमारा 1 प्लस 4/5 यानी ये हो जाएगा 5 4 9/5 हो जाएगा। नीचे आ गया 9/5 यानी ये हमारा हो जाएगा 3/2 और उल्टेगा तो ये 5/9 हो जाएगा। तो 3 3 के 9 यानी कि 5/6 इज द राइट आंसर। ऑप्शन से मिलाइए 5/6, ऑप्शन नंबर सी में दिया है तो सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये आसान आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, बस जो भी ये लेडर फ्रैक्शन लंगड़ा भिन्न होगा उसको हम हमेशा नीचे से बनाएंगे, नीचे से ऊपर की ओर बनाएंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर का है कि किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ा जाता है तो उसका मान 2 और 1 घटाने पर मान 4 हो जाता है। देखिए बहुत सिंपल है, फ्रैक्शन x/y मान लीजिए। पहला कंडीशन से बोला है कि x + 1 दोनों में 1 जोड़ेंगे, y + 1 तो ये क्या हो जा रहा है 2 हो जा रहा है। यही बात हमें बोला हुआ है कि यदि भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ा जाता है तो 2 हो जाता है, यानी कि यहाँ से हमारा रिजल्टेंट निकल जाएगा क्या, तो x + 1 = 2y + 2 हो जाएगा। एक साइड कर लीजिए तो x - 2y = -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1, ये पहला इक्वेशन हो गया, ठीक। अब कह रहा है हमें कि अगर 1 घटाने पर 4 हो जाता है, इसमें से अगर 1 घटाएंगे x - 1 बटा y - 1 तो ये मिल जा रहा है 4, यानी यहाँ से इक्वेशन क्या मिल जाएगा, x - 1 = 4y - 4। एक साइड कर लीजिए तो x - 4y = -3 हो जाएगा। ये दूसरा इक्वेशन यहीं लिख देते हैं, x - 4y = -3, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कह रहा है आपसे बताइए, बोला है हमें तो भिन्न का अंश ज्ञात करें। अंश मतलब x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है तो आप इसको 2 से गुणा करके और घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, साइन चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ पे। तो ये 2x में से 1x गया तो x का मान डायरेक्ट आ जाएगा कितना, तो 2 एकम 2 और 3 5 हो जाएगा, यानी कि अंश कितना है, इसका अंश 5 है और यही हमारा आंसर है। सिर्फ भिन्न का अंश पूछा था तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। बताइए कोई इसमें समस्या है? अगर कभी भी देखिए एक बात यहाँ से ध्यान रखेंगे, अगर ये पूछता ना कि भिन्न बताइए क्या होगा, तो भिन्न निकालने के लिए आप ऑप्शन जो दिया रहेगा ना उससे ये दोनों सेटिस्फाई कर लेंगे तो आसानी से आ जाता है। लेकिन जब भिन्न का अंश पूछता है, हर पूछता है, या फिर अंश हर का योग पूछता है, अंश हर का गुणनफल पूछता है, तब आपको बेसिक से अंश हर निकालना पड़ेगा इक्वेशन मेथड से। फिर से एक बार समझ लीजिए, हम जो ओरिजिनल मेरा भिन्न था वो मान लिए थे x/y, इसको अंश बोला जाता है, आपको पता होगा अंश, और इसको हर बोला जाता है, हर, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक। तो अंश हर हो गया। तो अब पहला कंडीशन बोला है कि अगर दोनों में 1 जोड़ रहे हैं तो 2 प्राप्त होता है, तो इससे ये एक इक्वेशन हमारा मिल गया था। अगर दोनों में 1 घटाते हैं तो 4 प्राप्त होता है, तो इससे ये एक इक्वेशन मिल गया। दोनों इक्वेशन से हमें अंश का मान पूछा है तो x का मान हल कर लिए दोनों को, यानी 5 आ जा रहा है। अगर भिन्न पूछता तो फिर y का मान निकाल के यहाँ रख देते हैं, लेकिन भिन्न अगर पूछा जाता है तो ऑप्शन से सबसे आसानी से बनाया जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना 27 नंबर का है कि 49 का एवा हिस्सा 7 है, 63 का बीवा हिस्सा 9 है और 112 का सीवा हिस्सा 16 है। देखिए बहुत सिंपल है। जैसे पहले ये बात समझिए, कह रहा है कि 10 का पांचवा हिस्सा, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं? 10 का पांचवा हिस्सा मतलब कि 10 को 5 बार बांटना है, 5 भागों में क्या करना है, बांटना है। तो 10 को 5 से भाग लगा देंगे, यही बात हुआ। जैसे ये क्वेश्चन में बोला है ना हमने कि 49 का एवा हिस्सा यानी कि 49/a कितना है, तो 7 है, तो 7 7 49, यानी a का मान 7 आ गया। अब डायरेक्ट चाहे तो आप भाग लगा सकते हैं, इसी में डायरेक्ट उसका मान आ जाएगा। जैसे कह रहे हैं ना आपका कि
63 का बीवा हिस्सा यानी कि बी का मान 63 का बीवा हिस्सा कितना है 9, तो 9 7 63 यानी कि बी का भी मान 7 आ गया। और उसके बाद बोला है कि 112 का सीवा हिस्सा 16, तो सी का भी मान हो जाएगा कितना है 112 में 16 से करेंगे तो 7, तीनों 7 आ जा रहा है। तब क्या पूछा है आपसे बताइए। तो हमें बोला है ना यहाँ ऑप्शन देखिए पहला क्या बोला है कि 1 बटा कह रहा है हमें कि कौन सा सत्य है निम्न में से कौन सा सत्य है। ए 1/7, तो ये 1/7 का मतलब क्या हुआ है, तो खत्म है, कुछ मान यहाँ से निकलेगा ही नहीं। बी में दिया है कि ए बी सी का जो मान है ना क्या है ए क्यू के बराबर है, तो यही तो आंसर सही है हमारा। ए बी सी का मतलब 7 7 7 यानी कि 7 पर क्यू हो जाएगा, और ए का भी मान 7 है तो 7 पर क्यू, यानी कि ऑप्शन से हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ के बाद से आपको ऑप्शन ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में हमें दिया हुआ है ना कि निम्न में से कौन सा सत्य है, तो ऑप्शन से चेक करना होगा। ए में 1/7 मतलब ही नहीं है, कुछ पूछा ही नहीं है। बी में बोला है कि जब तीनों को गुणा करेंगे तो ए क्यू के बराबर यानी 7 के क्यू के बराबर होगा, यही सही है हमारा, फिर आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। बोलिए कोई दिक्कत है तो इसमें। यहाँ से 49 का एवा हिस्सा 7 था, इसका मतलब ए का मान हो जाएगा 49/7, डायरेक्ट 7 निकल जाएगा। बी का मान हो जाएगा कितना, तो आपका बोला था कि 63 का बीवा हिस्सा 9 है, तो 63/9 यानी ये भी 7 हो जाएगा। सी का मान कैसे निकलेगा, तो 112 में 16 से भाग लगा देंगे, 16 7 112 होता है, यानी तीनों 7 आ गया, इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा सही है। दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ना 28 नंबर कह रहा है कि एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। यदि ये कुल लड़के के 3/4 निश्चित करते हैं तथा कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या के 2/3 है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या, अब देखिए इसमें समझिए, टोटल विद्यार्थी अगर 1 हो गए, एक, तो इसमें बॉय कितने गर्ल कितने, ये नीचे से हमें सॉल्व करना होगा। बॉय और गर्ल की बात किया हुआ है, तो कह रहा है कि कुल विद्यार्थियों के 2/3 लड़के हैं, लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या की 2/3, यानी कि ये 2/3 अगर लड़के हो गए तो ये हो जाएंगी 1/3 लड़कियां हो जाएंगी। ये बात कंफर्म हुआ कि नहीं बताइए। अगर एक टोटल, ये टोटल संख्या 1 हो गया जिसमें से बॉय हो गए 2/3, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 1/3, एक में से घटा लेंगे, ठीक। अब कह रहा है ना इसमें से इसको 2 भाग में बांटा है, 2 भाग में क्या बांटा है, कह रहा है कि 15 लड़के ऐसे हैं जो 150 सेंटीमीटर यानी 158 सेंटीमीटर से लंबे बड़े हैं, इनकी संख्या कितनी है 15 है, जो कि कुल लड़कों की 3/4 है, यानी 3/4 ये है, इनका मान 15 दिया है। देखिए कितना आसानी से निकलेगा यहाँ से, ये 3/4 का मान 15 दिया है, तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे 3×5 = 15, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 20 हो जाएगा, यानी कि कुल लड़कों की संख्या 20 हो गई। ये टोटल बॉय का है, ये बॉय का मान है, बॉय का मान कितना हो गया 20। यहाँ से बॉय है कितने देखिए, तो 2/3 का मान अगर 20 है, तो यहाँ से ये टोटल विद्यार्थी निकल जाएंगे 10 3 30 हो जाएंगे, यानी 1 यूनिट ये स्टूडेंट हो गए, कितना हो गया 30, यानी टोटल 30 जो है उसमें विद्यार्थी हैं। तो आपसे पूछा क्या है देख लीजिए, कह रहा है कि कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है 1/3 है, यानी 30 का 1/3 10 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से अगर मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बताइए समझे कि नहीं, कोई इसमें समस्या है तो बताइए। देखिए एक बार समझिए, 1 यूनिट टोटल मान लिए, इसमें से 2/3 लड़के हैं तो 1/3 लड़कियां हैं, और इस 2/3 में से 58 सेंटीमीटर से अधिक वाले 3/4 हैं, लड़कों का 3/4, तो 3/4 का मान 15 था, तो यहाँ से 1 का मतलब बॉय का मान ही निकलेगा, तो 20 हो गया, यानी कि 2/3 का मान 20 है, तो पूरा 1 का मान मतलब टोटल विद्यार्थी 30 हो गए, 30 का 1/3 कितने हो जाएंगे 10, यानी कि टोटल 10 लड़कियां है। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ना, कह रहे हैं कि किसी छड़ के 1/10 भाग को लाल रंग से, 1/20 भाग को नारंगी, 1/30 को पीला, 1/40 को हरा, 1/50 को नीला, 100/60 को काला तथा शेष भाग को बैंगनी रंग से रंगा जाता है। यदि छड़ के बैंगनी रंग के भाग की लंबाई 12.08 मीटर है, तो छड़ की अब तो बहुत सिंपल है, जैसे ये टोटल रंग जोड़ दीजिए, 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/40 प्लस 1/50 प्लस 1/60, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका कितना, तो 6×5 = 5 × 30 300, 300 हो जाएगा ना, 300 एलसीएम हो जाएगा, 150 से ये नहीं कटेगा, ये सबसे कट जा रहा है, ठीक।
4 से 0 नहीं, 4 से नहीं कट रहा है, 4 सत्ते 28 नहीं कट रहा है, यानी कि 600 आपका हो जाएगा एलसीएम। तो ये यहाँ 60 हो जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, यानी टोटल कितना हो गया? तो 60 30 90 90 10 100 120 120 और ये कितना हो गया? 27 147/600 होगा। ठीक, 147/600, 5 2 7 हो गया, 1 1 2 1 3 2 5 3 8 6 14। तो ये टोटल, अब इसमें से बैगनी भाग की अगर लंबाई निकाले ना, बैगनी भाग की जो लास्ट में रंगा हुआ है, तो 1 में से घटा देना होगा 147/600, यानी कितना आ जाएगा ये? तो 600 में से 147 घटा लीजिए, तो 10 में से 7 गया 3, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ कितना बचा? 5, 5 में से 1 गया, 453/600 का मान हमें दे रखा है। कितना दिया है बताइए? तो कह रहा है कि 12.08 सेंटीमीटर है। तो क्या पूछ रहा है आपसे? टोटल छड़ की लंबाई यानी 1 यूनिट का मान आपसे पूछ रखा है। तो 12.08 बट्टा ये नीचे चला जाएगा ना, यानी 1 यूनिट का मान, तो इसमें 453 से भाग लग जाएगा और गुणे 600 हो जाएगा। तो पॉइंट से ये दोनों जीरो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कटाएंगे, 4 3 12, 3 3 के 9, 6 से पहले कटा लीजिए ना, 6 3 से, 3 एकम 3 3 5 ये कट जा रहा है, देखिए 3 दूना 6 हो गया। यहाँ कटाएंगे तो 3 एकम 3 3 5 15 3 एकम 3 151 हो गया। तब 15 8 120, 8 एकम ये 8 मर्त में ये टोटल कट जा रहा है, यानी कि 8 दूना 16 सेंटीमीटर टोटल छड़ की लंबाई है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 16 का मतलब ऑप्शन से आप मिला लीजिए, तो 16 मीटर में है ना, ये मीटर में है, 16 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये भी मीटर में है, यानी कि ऑप्शन से लिखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बोले इसमें केवल बाटा पर का जोड़ घटाव है। फिर से समझिए थोड़ा सा, ये 1/10 भाग छड़ की लंबाई रेड है, ये रेड है। 1/20 भाग जो रंगा जाता है वो नारंगी है, ये पीला है, और ये कितना है? हरा है, ये नीला है, और ये काला है। सबको हम सभी के भाग को जोड़ दिए, और एक में से जब घटा लेंगे, चूंकि शेष भाग बोल रहा था कि नारंगी है, बैगनी है, तो शेष भाग बैगनी है, तो बैगनी रंग निकालना होगा। तो एक में से हम ये टोटल जोड़े थे वो घटा दिए, तो कितना आया? 453/600 हो गया। इसी का मान दे रखा था 12.08 मीटर है। कह रहा था कि 12.08 मीटर है, तो छड़ की टोटल लंबाई मतलब एक यूनिट का मान निकाल लिए, कैलकुलेशन कर लिए, हमारा 16 मीटर। ऑप्शन नंबर ए आ जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना, 30 नंबर कह रहा है कि किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों के 3/5 लड़के, अब देखिए टोटल विद्यार्थी 1 यूनिट, तो लड़के लड़कियां कितना है? कह रहा है कि लड़कियों की संख्या 3/5 है, ये गर्ल हैं, और शेष लड़के हैं, बोला हुआ है कि शेष क्या है? और शेष लड़के हैं, यानी लड़के हो जाएंगे 2/5। ये बात समझ में आ रहा है ना, कैसे 2/5 लिख दिए? जब ये 3/5 लड़के हैं, तो 1 - 3/5 यानी 2/5 लड़के लड़के हो जाएंगे, ये लड़कियां हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या के 2/9 और लड़कों की संख्या के 1/4 अनुपस्थित थे, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित की संख्या पूछ रहा है। देखिए ये डायरेक्ट निकल जाएगा, कितने उपस्थित थे यही पूछ रहा है। देखिए समझिए इधर इस बात को, उपस्थित कह रहा है कि कितने उपस्थित हुए, विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित था। लड़की की संख्या है 3/5, 3/5 में से अनुपस्थित दिया हुआ है, कितना अनुपस्थित है? कह रहा है कि लड़कियों की संख्या के 2/9 अगर अब्सेंट है, तो प्रेजेंट कितने हैं? तो 1 में से घटा लेंगे, यानी कि 7, इसका 7/9 प्रेजेंट है, प्लस ये लड़की वाला हो गया। ठीक, प्रेजेंट। अब कह रहा है हमें कि 2/9 तथा लड़कों की संख्या का 1/4, इसका 1/4 यानी कि 2/5 का 1/4 अगर अनुपस्थित है, तो उपस्थित कितने हैं? तो 1 में से घटाइएगा तो ये 3/4 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कितना? 7/9 आ जाएगा। तो इसका 3/4 ले लीजिए, बहुत सिंपल है। 3 त्रिके 9 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यानी यहाँ कितना आ गया? 7/15, और यहाँ हमारा हो जाएगा कितना? 3/10। एलसीएम हो जाएगा 15 10 का 30, 15 दूना 30, 7 दूना 14, प्लस 10 33, 3 3 के 9,
तो 9 4 13 यानी कि 23/30 भाग जो है क्या है उपस्थित है। उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या हो गया। ऑप्शन से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताइए समझे कि नहीं। प्रेजेंट अब्सेंट बस यही बातें हैं। फिर समझिए थोड़ा सा। एक टोटल विद्यार्थी हो गए तो गर्ल्स हो गई 3/4 तो बॉयज हो गए कितने 2/5 घटा लेंगे। ये 3/5 अगर गर्ल्स हो गई तो 1 में से घटाएंगे 2/5। इसका बोला था कि 2/9 भाग अनुपस्थित यानी अब्सेंट थे। तो परजेंट कितने हो जाएंगे। ये परजेंट निकाल लिए। परजेंट के लिए 1 में से इसको घटा देना होगा। इसका भी परजेंट निकाल लिए 1 में से 1/4 घटा दिए। तो यानी कि ये टोटल 3/5 का 7/9 परजेंट है। ये 2/5 का 3/4 परजेंट है। तो टोटल परजेंट यानी उपस्थित वाला जोड़ दिए कितना आ रहा है 23/30। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट हमारा जो 31 नंबर क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। इसका मान हमसे क्या कर रहे हैं पूछ रहे हैं। देखिए बहुत सिंपल है। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, नहीं याद होगा तो देखिए बता रहे हैं यहाँ से। ए क्यू नीचे आपका है ये ए क्यू प्लस बी क्यू। देखिए 0.943 0.943 0.943 यानी ए क्यू प्लस बी क्यू। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऊपर हमारा ये दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए दिया है कि नहीं। ये दिया है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी ए के जगह है 0.943 और बी के जगह है 0.057 हो जाएगा। तो ये इससे ये ऊपर वाला कट जाएगा। नीचे हमारा ए प्लस बी बचेगा। क्या बचेगा 1/a प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब दोनों को जोड़ दीजिए। तो 7 3 10 5 4 9 1 10 9 1 10 यानी एक आ जा रहा है। तो 1/1 यानी एक आंसर हो जाएगा। इस तरह का बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत क्वेश्चन पूछा है। इतना बड़ा देखने में लगेगा और आंसर आएगा इतना छोटा। देखिए कितना आसानी से एक आंसर आ गया। ऑप्शन से अगर देखेंगे तो इसमें एक ऑप्शन नहीं दिया है। हमारा हो जाएगा नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। नॉन ऑफ दिस। कोई समस्या है तो बोलिए इसमें। नीचे हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऊपर दिया ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये कट जाएगा यानी 1/a प्लस बी यानी दोनों जोड़ेंगे तो 7 3 10 5 4 9 1 10 9 1 10 यानी एक आ गया। तो 1/1 1 हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 32 नंबर में कह रहे हैं ना कि a बाई बी इज इक्वल टू कितना है 3/2 और हमें पूछा हुआ है कि 2a प्लस 5b बट्टा 2a माइनस 5b। बहुत आसान है। a का जगह 3 और b की जगह 2 रख देंगे। कुछ है ही नहीं इसमें। ऐसा क्वेश्चन अगर आए रेशियो में पूछा हुआ है a की जगह 3 b की जगह 2 रख देंगे तो रख दीजिए। इसमें 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 प्लस 5 दूना 10 बट्टा 6 माइनस 10। 6 5 11 6 10 16 ऊपर हो जाएगा कितना 16 और नीचे हो जाएगा -4 यानी कट करके हमारा रिजल्टेंट आएगा -4। ऑप्शन नंबर देख लीजिए। -4 बोले तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कुछ नहीं है इसमें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 33 नंबर में भी वही क्वेश्चन है। यहाँ रेशियो के रूप में दे दिया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। 2:3 बोल रहा है हमें 3x प्लस 2y और बट्टा 9x प्लस 5y। कोई सोचने वाली बात नहीं है। ये भी बट्टा में रहे चाहे रेशियो में रहे। x का मान 2 y का मान 3 रख दीजिए। इसमें x का मान 2 रखेंगे तो ये 6 आ जाएगा प्लस 3 दूना 6 आ जाएगा बट्टा 9 दूना 18 आ जाएगा प्लस 5 3 15 आ जाएगा। तो 6 6 12 और नीचे आएगा 8 5 13 यानी 33 आ जाएगा। ठीक, 33 कटेगा 3 से तो 3 चौके 12 3 से 11 यानी 4/11 इज द राइट आंसर। ऑप्शन से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। तो ठीक, तो ये दोनों क्वेश्चन सेम ही था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना 34 नंबर, कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर 3 दिया है। तो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। बहुत सिंपल है। ये सब बेसिक आइडेंटिटी है। जैसे देखिए यदि x प्लस 1/x बराबर a दिया है तो अगर स्क्वायर करना है यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2। अगर माइनस में रहे x माइनस 1/x बराबर अगर a रहे अब स्क्वायर करना है अगर तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है।
अगर इधर प्लस रहेगा तो इधर -2 हो जाता है, माइनस रहेगा तो +2 हो जाता है। एकदम रट जाना है, चूंकि बहुत इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो जैसे डायरेक्ट हमारा हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 3 3 9 में से 2 घटा देंगे, यानी कि 7 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कुछ बेसिक आइडेंटिटी, ये अलजबरा में पढ़ना है, अलजबरा वाला भी कुछ क्वेश्चन इसमें दे दिया है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, ये बेसिक आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक, अगर क्यू की बात करें तो ए क्यू, अगर प्लस रहेगा तो ए क्यू -3a और माइनस रहेगा तो ए क्यू +3a हो जाता है डायरेक्ट। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ऐसे नहीं पता चले ना आपको, ये अगर रटना नहीं जानते हैं, मतलब चाहते हैं, तो दोनों साइड वर्क कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिएगा तब भी आ जाएगा। ये हो जाएगा a² + b² + 2a, ए की जगह x × 1/x और बराबर 9 हो जाएगा। ये कट गया, यानी इसका मान क्या होगा, तो 9 में से ये 2 इधर जाकर घट जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग हमेशा 2 इसमें से घटा देते हैं, सिंपल सी बात है, और कुछ लॉजिक यहाँ पे नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 35 नंबर, कह रहा है कि बोला है किसी पारी का उच्चतम स्कोर कुल स्कोर का 2/9 था तथा दूसरा उच्चतम स्कोर शेष स्कोर का 2/9 था। यदि दोनों स्कोर के बीच अंतर 8 रन का था तो स्कोर की कुल टोटल रन, देखिए बहुत सिंपल है, अगर टोटल हम मान लेते हैं टोटल x रन हो जाएगा, तो पहला उच्चतम स्कोर, फर्स्ट हाईएस्ट स्कोर इज इक्वल टू x का कितना 2/9, यानी डायरेक्ट लिख देते हैं 2/9x हो जाएगा। ठीक, तो सेकेंड हाईएस्ट स्कोर जो होगा, सेकेंड, ये फर्स्ट लिख देते हैं, फर्स्ट हाईएस्ट स्कोर, सेकेंड हाईएस्ट स्कोर इज इक्वल टू, ये बोला है ना कि शेष स्कोर का 2/9, तो शेष स्कोर कैसे निकलेगा, तो एक में से ये 2/9x घटा देंगे तो ये डायरेक्ट आ जाएगा ना, शेष स्कोर हमारा हो जाएगा कितना, तो शेष स्कोर ही ना बोला है कि शेष स्कोर, यानी किसी पारी का उच्चतम स्कोर कुल स्कोर का 2/9 था तथा दूसरा उच्चतम स्कोर शेष स्कोर का 2/9, तो घटा दीजिए, 9 में से 2 गया, यानी कि 7/9x का कितना था ये, तो 2/9 था, यानी ये हो जाएगा कितना, 7 दूना 14/81x हो जाएगा। ठीक, ये इतना हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर दिया हुआ है, अंतर का मतलब घटा दीजिए आप, तो यानी कौन बड़ा है, यही बड़ा है ना, 9 9 81, 9 दूना 18, यानी ये बड़ा है, तो 2/9x माइनस 14/81x इज इक्वल टू 8 रन का अंतर हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से नहीं निकल जाएगा x का मान, बताइए कितना आसान है। 81, 9 9 81, 9 दूना 18, 18 में से 14 गया तो 4x बराबर 8 हो गया, 4 दूना 8 हो जाएगा, 81 दूना यानी x का मान 2 एकम 2, 8 दूना 16, यानी टोटल स्कोर 162 था। यही आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल है, 162 मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत इसमें है तो फिर से समझिए जरा सा। टोटल स्कोर x मान लिए, इसी का मान पूछा हुआ है हमें। ठीक, तो फर्स्ट हाईएस्ट स्कोर बोल रहा था कि इसका 2/9 था तो 2/9x हो गया। ठीक, सेकेंड हाईएस्ट स्कोर बोल रहा था कि शेष रन का 2/9 था, शेष, तो शेष कैसे निकलेगा, एक में से फर्स्ट हाईएस्ट घटा दिए तो 7x/9 था, इसका 2/9 यानी कि 14/81x हो गया। ठीक, तब इन दोनों का अंतर 8 रन दिया हुआ था, तो इससे हमारा x का मान कितना आ जा रहा है, 162, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आज हम लोग ना 20 क्वेश्चन टोटल किए, क्वेश्चन नंबर 35 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 35 से आगे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, अगर आप पहला क्लास नहीं देखे थे तो इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ये फ्रैक्शन का हम लोग का टॉपिक है, फ्रैक्शन चल रहा है, एक क्लास और 1 से 2 क्लास में फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करेंगे एलसीएम एचसीएफ। ठीक, सब चैप्टर का ऐसे ही कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, जितना भी इस बुक का दिया हुआ है ना, देखिए इसमें टोटल हम लोग का चैप्टर वाइज दिया हुआ है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना चैप्टर वाइज थ्योरी और क्वेश्चन दोनों दिया है, तो थ्योरी से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, सब इसमें करेंगे, साथ साथ आपका शॉर्ट जो भी थ्योरी का जरूरत पड़ा है वहाँ पे सब लिखाते चलेंगे। ठीक, जहाँ भी जरूरत हो। तो हम लोग इसमें पहला चैप्टर स्टार्ट किए, फर्स्ट इसमें स्टार्ट किए हैं, जो कि इसका तीसरा चैप्टर में दिया हुआ है, इसमें तीसरा या चौथा दिया हुआ है, कहीं भी दिया हो, फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन 4 नंबर चैप्टर में दिया हुआ है, तो उसी का हम लोग कर रहे थे, जो 35 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो क्लास 3 होगा उसमें इसके आगे वाले क्वेश्चन 36 से करेंगे। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा लगा होगा,
दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, टेक केयर।